हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब्स के लिए अप्लाई करें, क्लास 1 पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई है। हर साल आपको पता ही है कि बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की DGFS और OCES 2024 प्रोग्राम इस साल की स्कीम आ चुकी है। हर साल ये स्कीम आती है और इसमें बहुत सारे साइंटिफिक ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ये आता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशंस हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत रेप्यूटेड यहाँ पे जॉब है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरीके का कंटेंट आपको मेरी वेबसाइट पे पसंद आता है, मेरे चैनल पे पसंद आता है, तो आप इसको ज़रूर वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है हमको, ताकि हम और बेहतर परफॉर्म कर सकें आपके लिए। तो सबसे पहले तो इस वेबसाइट को देख लीजिए। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा वीडियो के, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड इसका एक बेसिकली एक इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी है और ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को भी मैं PDF के फॉर्म में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आती है या एजुकेशनल वीडियोज़ आते हैं, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इनका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो काफ़ी लंबा है, तो मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं कि इसका जो आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर लिखा हुआ है OCES DGFS। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसको जल्दी से नीचे जाते हैं और बेसिकली ये कंटेंट्स का पोर्शन है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो कि बार्क के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए आपको 2 ट्रेनिंग स्कीम्स के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। 2 ट्रेनिंग स्कीम में से कोई भी एक ट्रेनिंग स्कीम आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। देखिए, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स न्यूक्लियर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर, रिसर्च रिएक्टर्स, एक्सेलरेटर्स, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजीज़, इसके अलावा इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, जियोलॉजी, इन सब में किसी भी सब्जेक्ट में इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे चल करके अपना करियर बनाने के लिए, तो बार्क एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आया हुआ है। हर साल ही इसकी ये पोजीशंस निकलती हैं, इस साल भी पोजीशंस निकली हुई हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 ट्रेनिंग स्कीम्स के ज़रिए आप बार्क के अंदर जॉब ले सकते हैं। तो जो दोनों स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले का नाम होता है OCES। मैं इसको क्या कहूँगा, OCE और S। OCES का मतलब होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। इसके अलावा जो दूसरी स्कीम है उसको हम लोग DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बोलते हैं, जिसको हम DGFS भी बोलते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए OCES ही एक रास्ता है बार्क के अंदर जाने का। DA या DGFS वाली जो स्कीम है वो आपके लिए नहीं है। चलिए, अब देखते हैं कि अगर आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग स्कीम्स को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी भी एक ट्रेनिंग स्कीम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी जॉब एक साइंटिफिक ऑफिसर C किसी भी DAE यूनिट में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की यूनिट में लग सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा DAE जो है वो विमेन कैंडिडेट्स को भी अप्लाई करने के लिए इनकरेज करता है। अब देख लेते हैं कि OCES क्या है और इसमें किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने OCES का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया, तो 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स यानी कि OCES में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को 1 साल का ओरिएंटेशन कोर्स करना पड़ेगा और ये कहाँ पे होगा, विल बी कंडक्टेड एट 5 बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स, जो कि मुंबई में है, कलपक्कम में है, इंदौर में है और हैदराबाद में है। इनकी डिटेल्स जो है वो टेबल 1A और 1B में दी हुई है और इसमें टेबल 1A और 1B में बेसिकली दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो एलिजिबल हैं OCES 2024 प्रोग्राम के लिए।
डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट एलिजिबल हैं OCES में अप्लाई करने के लिए। मैं आपको अभी 1A और 1B टेबल भी दिखा दूंगा। इसके अलावा जो टेबल 2 है वो लिस्ट ऑफ एलिजिबल डिसिप्लिन्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बता रहा है। अच्छा, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो आपको ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन मिलेगी TSO की शुरुआत में, और TSO बनने के बाद आपका वहाँ पे जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें 50% मार्क्स से ज़्यादा अगर गेन कर लेते हैं तो आपको सक्सेसफुल माना जाएगा और आपका प्रमोशन हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगी साइंटिफिक ऑफिसर की कैटेगरी में या साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन पे। कहाँ कहाँ पे पोजीशन मिल सकती है या कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं। देखिए, बार्क मुंबई, IGCAR कलपक्कम, RRCAT इंदौर, VECC कोलकाता, HWB मुंबई, NFC हैदराबाद, BRIT मुंबई, NPCIL मुंबई, BHAVINA भाविनी कलपक्कम, UCIL जाडूगुड़ा और AMD हैदराबाद और DCSEM मुंबई। तो ये सारे के सारे ना आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो इनमें से कहीं पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब इन यूनिट्स के हेड ऑफिसेस जो हैं वो इंडिकेटेड लोकेशंस पे हैं, तो आपकी पोजीशन हेड ऑफिस पे भी हो सकती है, आपकी जो पोस्टिंग है वो हेड ऑफिस में भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन यूनिट्स की अलग अलग फैसिलिटीज़ लोकेटेड हैं पूरी इंडिया में, तो वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है, डिपेंड कर रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की क्या नीड है और आपका परफॉर्मेंस कैसा है OCES प्रोग्राम में। अपॉइंटमेंट जो होगा वो ग्रुप A गजेटेड ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसके ऊपर होगा, ठीक। और बेसिकली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय रहेंगे, लेकिन भाविनी, NPCIL और UCIL में जो लोग सेलेक्ट होंगे वो कॉरपोरेशन के रूल्स के अंडर आएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नहीं होगा, कॉरपोरेशन की कैटेगरी में आती हैं ये जो भाविनी, NPCIL और UCIL में यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड हुज परफॉर्मेंस मीट्स द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम और आप एलिजिबल हैं तो आपको MTech करने का भी मौका दिया जाएगा। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट में आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप डिज़ायरस नहीं हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ HBNI करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपका जो एलिजिबिलिटी है वो है कि नहीं है, ठीक है। अब ये DAE के बारे में देखिए, हमें ज़्यादा DAE के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DAE के लिए आप बायोसाइंस के थ्रू एलिजिबल नहीं हैं, तो हमें OCES के ऊपर ही फोकस करना है। DAE अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे आते हैं OCES के जो हमने बताया आपको कि OCES में अब स्टाइपेंड वगैरह कितना है, अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। तो OCES में जो ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर है, मैंने ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप ट्रेनी के तौर पे अपनी जो 1 ईयर का जो ट्रेनिंगशिप है उसको कंप्लीट करेंगे। उस दौरान आपको 55,000 रुपये 55,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। इसके अलावा आपको 1 टाइम बुक अलाउंस भी मिलेगा 18,000 रुपये का। इसके अलावा DGFS फेलोज़ को काफ़ी फ़ायदा है। DGFS फेलोज़ दूसरे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। बस फ़िलहाल हम OCES के बारे में ही बात करेंगे। तो 55,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा और 1 टाइम अलाउंस 18,000 रुपीज़ आपको मिलेगा बुक अलाउंस के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा DAE हॉस्टल जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हॉस्टल आपके लिए मैंडेटरी है जो लोग OCES के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए काफ़ी यहाँ पे सहूलियतें दे रही हैं। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इसके लिए तो आपको 3 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप बार्क में ही काम करेंगे, आप बार्क के लिए ही काम करेंगे। नेक्स्ट मैं ग्रेड और पे स्केल के बारे में बात करता हूँ। तो लेवल 10 की ग्रेड स्केल है यहाँ पे, यानी कि 56,100 से शुरुआत हो रही है। 7 सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स फॉलो होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सिलेक्शन प्रोसेस। दो मतलब स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप है स्क्रीनिंग और दूसरा स्टेप है इंटरव्यू। स्क्रीनिंग यहाँ पे कई तरीके से हो सकती है।
देखिए, आपको आपको चूज़ करने का अधिकार है कि आप किस तरीके से स्क्रीनिंग चाहते हैं। या तो पहला तो स्क्रीनिंग का तरीका ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू आप स्क्रीन हो, जो इनका अपना एग्ज़ाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। दूसरा हो गया गेट स्कोर के बेसिस पे आप स्क्रीन हो जाओ। तीसरा तरीका है सीबीएस या नाइसर, बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और नाइसर में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ही ये ऑप्शन है। बाकी गेट स्कोर का ऑप्शन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शन खुला हुआ है, आप कोई भी स्टूडेंट इसके थ्रू स्क्रीन हो सकता है। फाइनली जो लोग स्क्रीन होंगे उनका इंटरव्यू होगा और डिपेंडिंग अपॉन इंटरव्यू आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब स्क्रीनिंग के पहले बात कर लेते हैं कि ऑन द जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे करके स्क्रीन होना चाहते हैं या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू स्क्रीनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि उनका गेट स्कोर उतना अच्छा नहीं है या वो नाइसर या सीबीएस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये सही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो इनका बार्क का होगा वो मार्च 2024 में होगा और 8 इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स में होगा। 21 से लेकर के 28 डिसिप्लिन्स तक, मतलब जो OCS के डिसिप्लिन 21 से लेकर के 28 नंबर तक है, वहाँ तक में एग्जामिनेशन होगा। एंड साइंस डिसिप्लिन, 4 साइंस डिसिप्लिन में भी एग्जामिनेशन होगा, 41, 42, 43 और 45। अभी मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि ये डिसिप्लिन के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ और क्या चीज़ें हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कोई भी ट्रैवल अलाउंस ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए पे नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू आना चाहते हैं तो हर स्टूडेंट को एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप उसको उस लिंक पे क्लिक करके अपना अफर्मेशन देना होगा कि हाँ आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक, तो उसके बाद ही आप एग्ज़ामिनेशन में जा सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, स्क्रीन होना चाहते हैं, तो गेट 2022 का स्कोर कार्ड यूज़ हो सकता है, 23 का और 24 का भी स्कोर कार्ड यूज़ हो सकता है। तो आप इन तीनों, अगर आप में आपके इन तीनों में से किसी में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, आपको लगता है कि आप स्क्रीन हो सकते हो, तो आप गेट स्कोर के बेसिस पे भी स्क्रीनिंग ऑप्शन टिक कर सकते हो। और ये जो लास्ट ऑप्शन है वो CGPA स्कोर के ऊपर है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी स्टूडेंट फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो साइंस की पढ़ाई किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से और या फिर नाइसर भुवनेश्वर से पढ़ाई किए हैं, तो उनका अगर CGPA 7.5 या उससे ऊपर है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि स्क्रीन हो जाएंगे और वो डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं। ठीक, तो ये कहानी हो गई पूरी की पूरी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कैंडिडेट्स को कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप एक से कैन चूज़ एनी वन और मोर देन वन ऑफ द अबव मेंशन्ड स्क्रीनिंग ऑप्शन। ज़रूरी नहीं है कि केवल आप एक ही स्क्रीनिंग ऑप्शन चूज़ करो, आप एक से अधिक स्क्रीनिंग ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको अपने चांसेस अगर बढ़ाने हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए। तो अवेलिंग बेसिकली सिलेक्शन इंटू बाय अवेलिंग और मोर देन वन ऑफ द स्क्रीनिंग चैनल्स, चाहे गेट स्कोर के थ्रू, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू और CBS नाइसर, तो आप या तो एलिजिबल हो गए या नहीं हो गए क्योंकि आप वहीं के स्टूडेंट होने चाहिए एलिजिबल होने के लिए। तो कम से कम आप गेट स्कोर और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को तो ज़रूर टिक करिएगा। ठीक, अच्छा, जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक सेंटर दिया जाएगा, अपने डिज़ायर्ड जो भी उनकी सिटी होगी वहाँ पे सेंटर पे जा करके उनको एग्जामिनेशन वगैरह देना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए, गेट स्कोर को केवल एक ही बार स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज़ कर लिया है पिछले साल, अब दोबारा भी आप वही गेट स्कोर यूज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट्स गेट स्कोर के लिए के थ्रू अप्लाई करेंगे विल नॉट बी अलॉटेड एग्जामिनेशन स्लॉट। जो भी सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट होना चाहते हैं या स्क्रीन होना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनको कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी या ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्लॉट उनको नहीं दिया जाएगा। अब ये बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि गेट स्कोर का थ्रेशहोल्ड या गेट स्कोर का कट ऑफ ये बहुत बाद में डिसाइड करेंगे। तो ये एक तरीके का लक फैक्टर ही है कि आपका गेट स्कोर अगर इनके कट ऑफ से ऊपर आएगा तभी आप सेलेक्ट होंगे या स्क्रीन होंगे। तो ये एक तरीके का मतलब गैम्बल है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ज़रूर दीजिए और गेट स्कोर के थ्रू भी ज़रूर अप्लाई करिए। ठीक है, अब अदर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के बारे में दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जो OCES DGFS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में रिक्रूटमेंट मिल सकता है, ये बताया हुआ है। अब सिलेक्शन या इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जो हैं बेसिकली सारे के सारे इंटरव्यूज़ मुंबई में ही होंगे और सिलेक्शन इंटरव्यूज़ का जो टाइम होगा वो मई जून 2024 के आसपास होगा। और
आप इंटरव्यू स्लॉट जो है बेसिकली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चूज़ एन इंटरव्यू स्लॉट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी इन अप्रैल 2024। यानी कि अप्रैल में जाकर के आपको एक स्लॉट आप चूज़ कर सकते हो कि मई जून में आप किस समय आप एग्जामिनेशन देने या इंटरव्यू देने आ सकते हो। जो फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो लगभग मुझे लगता है कि जून 2024 तक आपको मिल जाएगी। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो OCES DGFS में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले OCES की बात कर लेता हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग या OCES डिसिप्लिन्स में एग्ज़ाम डिसिप्लिन कोड 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो मैं आपको बोल रहा था ना, कुछ नंबर्स मैंने पीछे दिखाए थे तो वो यही दिखा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स जो ये सारे के सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग या 5 साल का MTech अगर आपके पास है तो 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए या 6.0 CGPA से ऊपर आपका होना चाहिए। अगर आप गेट के स्कोर के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन सेम होना चाहिए। गेट 2022, 23 या 24 के स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप इसके अंदर यानी कि इंजीनियरिंग या OCES के डिसिप्लिन के अंदर अगर आप इन ब्रांचेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो यहाँ पे इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते इन ये OCES इंजीनियरिंग OCES डिसिप्लिन के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, समझ में आ गया? बात समझ में आ गई होगी। अब तो फिर हम बायोटेक वाले स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, तो ये फिजिक्स डिसिप्लिन है, इसके थ्रू ये एग्जामिनेशन डिसिप्लिन कोड इसका 41 है। ठीक, फिर यहाँ पे नीचे आइए, हम फिजिक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं है, केमिस्ट्री में 42 है। अब यहाँ पे आ जाइए आप बायोलॉजिकल साइंस या बायो साइंस, एग्जाम डिसिप्लिन कोड इसका 43 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप 43 वाला कोड यूज़ करके आप एग्जामिनेशन डिसिप्लिन यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो MSc और इंटीग्रेटेड MSc इन बायो साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन याद रखिए MSc और इंटीग्रेटेड MSc को ही अलाउ किया गया है। इसके अलावा MSc एज वेल एज BSc एक्सेप्ट 5 ईयर MSc और BE, BTech, BSc टेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ये भी लोग एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो MSc स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं उन्होंने कम से कम फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए BSc स्टेज और एट अ सब्सिडरी और एंसिलरी लेवल इन द केस ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc भी ये सब्जेक्ट उनके पढ़े हुए होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप गेट के थ्रू, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू तो आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम डिसिप्लिन 43 के थ्रू। लेकिन आप चाहें कि स्क्रीन होना है मुझे गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, तो आप लाइफ साइंस का गेट का स्कोर कार्ड लगा सकते हो या गेट बायोटेक्नोलॉजी का भी स्कोर कार्ड लगा सकते हो। तो 2022, 23 या 24 में अगर आपने गेट दिया है इन सब्जेक्ट से और आपका स्कोर अच्छा है तो आप उसके थ्रू भी स्क्रीन हो सकते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि BE, BTech, BSc टेक, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है। ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो BE, BTech वाले स्टूडेंट्स बार्क के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं। तो अब आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए। एक बात याद रखिएगा कि रेगुलर MSc के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पार्ट टाइम वगैरह का कोई भी सिनेरियो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये DGFS का है, हम DGFS में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी या बायो साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है ही नहीं। ठीक, अच्छा, रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स और अपियरिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन एकेडमिक ईयर आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप वेटिंग में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करिए। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 OCES स्क्रीनिंग डिसिप्लिन्स। याद रखिएगा, केवल एक ही OCES स्क्रीनिंग डिसिप्लिन के थ्रू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है अप्लाई करना, कोई ऐसा मुसीबत का काम नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर कर देना है। मैं अभी दिखा दूंगा किस तरीके से। आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह करेक्ट डालना है। इस चीज़ को आप दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो भी आपने एंट्री किया है यहाँ पे वो ज़रूर ठीक से एंट्री करिएगा।
फिर फाइनली जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको लॉगिन करना होगा। आपको अपनी फ़ोटोग्राफ 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर की साइज़ की रखनी होगी। जेपीजी फॉर्मेट की होनी चाहिए। साइज़ यहाँ पे 20 टू 50 KB ही अलाउड है। और स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर भी चाहिए होगा 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी हो गई। अच्छा, आपको यहाँ पे जो फ़ीस है, फ़ीस भी आपको देनी पड़ेगी। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। 500 रुपीज़ फ़ीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और वुमेन कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं किसी भी फ़ीस से। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है 500 रुपीज़। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया हुआ है कि प्रिलिमिनरी स्टेज में आपको पूरा रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन ये सब फिल करनी पड़ेगी, फिर आप रजिस्टर हो जाओगे फाइनली। और यहाँ पे भी वही चीज़ें दी हुई हैं, कुछ आप इसको स्टडी कर सकते हो डिटेल्स के लिए। ठीक है, ओके ओके। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस करने होंगे 120 मिनट के उसमें 120 मिनट के टाइम पे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स, और गलत क्वेश्चन करने पे 1 मार्क माइनस हो जाएगा। तो जो सिलेबस है वो बेसिकली साइंस और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन उसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बनाया गया है जो कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को टेस्ट किया यहाँ पे जाएगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक किया जाएगा रादर देन मेमोरी को चेक करने के। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकता है वो ये देखा जाएगा। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड वगैरह की चेकिंग नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1A और 1B दो आपके मतलब जो टेबल्स हैं दी हुई हैं। यहाँ पे 1A में देखिए आपकी पूरी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं। देखिए ME, CH, MT, EE, EC, CS, IN, CE, ये सारा। अब 1B में हमारा जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं, जैसे कि फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो साइंस। ये बायो साइंस है, और वही जो पीछे हमने दिखाया था उसी को यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो BE, BTech, BSc टेक फूड टेक्नोलॉजी में एलिजिबल हैं, बायोटेक में एलिजिबल है ही नहीं। आप अगर गेट्स डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेल या BT से अप्लाई करिएगा। बस ये दिया हुआ है यहाँ पे। नीचे आप आ जाइए, इसको स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं OCES में तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? बार्क मुंबई में होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बायो साइंस के स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग जो है वो यहीं पे होगी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, DGFS में हमारा इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। यस, ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो जो इसका नोटिफिकेशन आया है वो 30 दिसंबर और 2 जनवरी को भी आएगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 30 दिसंबर से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जनवरी होगी। 30 जनवरी को अंतिम डेट है अप्लाई करने की। करेक्शन विंडो फिर ओपन होगी 16 टू 18 फरवरी 2024। फिर एलोकेशन कन्फर्मेशन पार्टिसिपेशन इन CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कन्फर्मेशन का लिंक के बारे में मैंने बताया था, तो आपको लिंक कन्फर्म करने के लिए 19 फरवरी से 29 फरवरी का टाइम दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप 19 फरवरी 2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 16 मार्च एंड 17 मार्च को टेंटेटिव डेट है। अपलोड ऑफ गेट स्कोर 2024 फॉर कैंडिडेट्स। आपको गेट स्कोर अपलोड करने का टाइम जो दिया जा रहा है 19 मार्च से 24 मार्च के बीच में दिया जा रहा है। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के लिए, उनकी जो लिस्ट आ जाएगी वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 में आएगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आप इंटरव्यू स्लॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं 26 अप्रैल से लेकर के 6 मई के दौरान। इंटरव्यू 14 मई से 14 जून के बीच में होगा। और डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड लास्ट वीक ऑफ जून 2024 में आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर सेलेक्टेड OCES 2024 कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ DGFS टू गिव डिटेल्स ऑफ MTech एडमिशन। तो ये DGFS के लिए है, ये भी DGFS के लिए है। कमेंसमेंट ऑफ OCES 2024 जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगा। ये सारी की सारी डेट्स टेंटेटिव हैं, तो आपको ज़रूर इसकी वेबसाइट जो है वो रेगुलरली चेक करती रहने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ीस एंड डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी वगैरह दिया हुआ है। देखिए SC/ST स्टेट ये जनरल कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस देने होंगे। मैक्सिमम एज लिमिट भी यहाँ पे दी हुई है, तो 26 ईयर्स करके दिया हुआ है।
आप इसको ज़रूर ध्यान दें। फिज़िकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए 36 ईयर्स है, फ़ी एग्जेम्प्टेड है, और अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग यहाँ पे फ़ीस दी हुई है, आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लें। लिस्ट ऑफ सिटीज़ अगर आप देख लें तो सारी मेजर सिटीज़ में बार का एग्ज़ाम होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़रूर, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता रहता है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।